दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। द पॉइंट में आप सबका स्वागत। बिहार मुंबई के बाद यूपी, एमआईएम की एंट्री या सेकुलर राजनीति सबसे बड़ी परीक्षा। बिहार में सियासी मौजूदगी, मुंबई में वोट शेयर का संदेश। और अब नजर उत्तर प्रदेश पर। सवाल सीधा है दोस्तों, एमआईएम यूपी में कैसे कदम जमाएगी? और उससे भी बड़ा सवाल ये है, क्या एमआईएम सेकुलर पार्टियों के लिए गले की हड्डी बनने जा रही है? दोस्तों, एमआईएम की क्या रणनीति है? जहां खाली जगह वहीं एंट्री। यूपी की राजनीति में एक बड़ा सच ये है, मुस्लिम वोट बटा हुआ है और कई इलाकों में प्रतिनिधित्व से नाराज है। एमआईएम वहीं जाती है जहां नाराजगी है, लोगों का गुस्सा है, लोगों की अनदेखी की जाती है। सीटें नहीं, पहले मोहल्ला, पंचायत और बूथ, इस पर एमआईएम की तरफ से ध्यान दिया जाता है। दूसरा फार्मूला क्या है एमआईएम का यूपी में? यूपी की रणनीति में, यूपी की राजनीति में दूसरा फार्मूला क्या? स्थानीय चेहरा होगा, बाहर का झंडा होगा। इस फार्मूले पे काम कर रही है। तो चलिए पूरी रणनीति समझते हैं स्टेप बाय स्टेप में। एमआईएम जानती है बाहरी पार्टी को उत्तर प्रदेश कभी स्वीकार नहीं करता, इसीलिए फार्मूला साफ है। स्थानीय नेता, स्थानीय मुद्दे और राष्ट्रीय पहचान, इन तीनों को मिलाकर इस फार्मूले पे एमआईएम काम कर रही है दोस्तों। यानी झंडा है हैदराबाद का, लेकिन चेहरा होगा आजमगढ़, संभल और मुरादाबाद का। एमआईएम क्या मुद्दे अपनाती है जो सीधे दिल पर वार करती है दोस्तों? चलिए देखते हैं। एमआईएम चुनावी शोर नहीं करती, वो घाव को कुरेदती है। बुलडोजर की राजनीति, मदरसों पर कार्रवाई, बेरोजगारी, पुलिसिया डर और सबसे बड़ा आवाज की कमी, इन सब मुद्दों पर एमआईएम काम करती है। यहीं से वोट भी बनता है, यहीं से डर भी बनता है। एमआईएम से सेकुलर पार्टियों की परेशानी क्या होती है, चलिए देखते हैं कि करके। समस्या बीजेपी नहीं, समस्या एमआईएम है दोस्तों। क्योंकि एमआईएम वोट नहीं काटती, एमआईएम सवाल करती है, एमआईएम सवाल काटती है। सेकुलर पार्टियों से सवाल करती है एमआईएम, हमेशा डर दिखाकर वोट क्यों लिया? सत्ता में थे तो क्या किया? यही डर सता रहा है सेकुलर पार्टियों को एमआईएम से। यही सवाल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टियों के लिए गले की हड्डी बन जाती है दोस्तों। यूपी में एमआईएम का असली रोल क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं। एमआईएम शायद यूपी में सरकार ना बनाए, लेकिन वो तय कर सकती है कौन जीतेगा, कौन हारेगा और किसकी पोल खुलेगी। यानी किंग मेकर नहीं, किंग ब्रेकर बन सकती है उत्तर प्रदेश में एमआईएम। और जिस तरीके से बिहार और महाराष्ट्र में जीत देखने को मिली है, एमआईएम की बड़ी जीत और भारी जीत देखने को मिली है, यूं कहा जाए उत्तर प्रदेश में भी जीत देखने को मिल सकती है। काफी सीटों पर, विधानसभा में काफी सीटों पर जीत देखने को मिल सकती है। एक आखिरी सवाल दोस्तों सेकुलर पार्टियों से और आप लोगों से जो एमआईएम को वोट कटवा बता रहे हैं। अगर एमआईएम सेकुलर वोट तोड़ रही है तो सवाल एमआईएम से नहीं, उन पार्टियों से होना चाहिए जो दशकों से वोट लेती रही लेकिन भरोसा नहीं दे पाई। यूपी में एमआईएम की एंट्री एक पार्टी की कहानी नहीं है, ये सेकुलर राजनीति की अग्नि परीक्षा है दोस्तों।